हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरस क्लासेस। हम डील कर रहे थे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को, जिसमें से हम आपके चार लेक्चर ले चुके थे। आइए अब स्टार्ट करते हैं पांचवा लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, CO2 और O2 की बात कर रहे थे। तो CO2 क्या होता है, ज़्यादा सॉल्युबल होता है। 25 से 30% ज़्यादा सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है CO2 की, और O2 की कम होती है। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ये कम कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा। कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा इसका काम। और O2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है ऑक्सीजन का CO2 से, तो इसका काम कहाँ होगा, RBC में होगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात करें तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। बिकॉज ऑक्सीजन डू नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर। क्या, डू नॉट, ऑक्सीजन वाटर में इजिली डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना, आपको बताया ना अभी कहने मतलब। तो क्या होगा, प्लाज्मा में कितना, 2 से 3%। आपको बात करें ऑक्सीजन प्लाज्मा में 2 से 3%, ठीक है, डिजॉल्व होगी। ठीक है, अब देखिए बात करें सबसे ज्यादा अबाउट 97 से 98% ब्लड अब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, जिसमें क्या होगा, रेड ब्लड सेल में क्या होगी, ज्यादा बाइंडिंग होगी। कितनी, 97 से 98% होगी, जिसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, CO2 की सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है 25 से 30% लगभग। तो उसमें क्या होगी, सॉल्बिलिटी ज्यादा तो वाटर में आसानी डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले बाइंडिंग साइट की पॉलीपेप्टाइड चेन देख लीजिए। हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन है ये। क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। बाइंडिंग साइट आप O2 CO2 हीमोग्लोबिन, कितनी चार साइट होती है, चार साइट होती है। कितनी, 4 साइट होती है। कितनी होती है, 4 साइट होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें, एक क्या होता है, एक सी टर्म। देखिए बायोमोलिकुल्स में आपको पढ़ाया जाता है क्या, तो आपका एमिनो एसिड होता है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एक सी टर्मिनल होता है, ठीक है, जिसमें COOH होता है। और एक क्या होता है, N टर्मिनल, जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है। देखिए अब बात करते हैं। देखिए ये पहला टर्मिनल दिखाया गया, मैंने यहाँ दिखाया, देखिए ये पहला टर्मिनल है। ये पहला पहला टर्मिनल है। इसमें क्या है, अल्फा बोलते हैं। दूसरे टर्मिनल को भी क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बोल दिए। तीसरे टर्मिनल को क्या बोल दिए, अल्फा बोल दिए। बीटा 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 तीसरे को, चौथे को बीटा। ठीक है, तो अब बात करें। अब देखिए यहाँ देखिए, ये एन टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। और ये देखिए अंदर क्या, सी टर्मिनल है हीमोग्लोबिन के पास, यहाँ पे क्या, सी टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल बात करें तो इनमें क्या होता है, आयरन जुड़ा होता है। Fe2+ प्लस जुड़ा होता है किनसे, एन टर्मिनल से। एन टर्मिनल क्या क्या जुड़ा होता है, Fe2++। चारों में क्या, Fe2++ जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करें बाइंडिंग किससे होगी, चार साइट हो गई बाइंडिंग। देख, 2 अल्फा 2 बीटा, तो क्या, चार साइट हो गई बाइंडिंग की। तो बाइंडिंग साइट की बात करें तो यहाँ देखिए हमेशा आयरन से, O2 किससे, आयरन से बाइंड होगी। क्या होगी, आयरन से Fe2++ से बाइंड होगी। देखिए Fe2++ से बाइंड होगी, Fe2++ से बाइंड होगी, Fe2++ से बाइंड होगी। एन टर्मिनल से NH2 से कौन बाइंड करेगा, CO2। क्या बाइंड करेगा, CO2। बस इतना ध्यान रखना है, हो गया आपका काम। यहाँ पे तो दो काम होंगे, यहाँ पे या CO2 बाइंड होगी, या तो CO2 बाइंड होगी, या O2 बाइंड होगी, या CO2 बाइंड होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपको पॉलीपेप्टाइड चेन समझ में आई होगी। अब बात करें अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टर्नस कंडीशन। स्टर्नस कंडीशन क्या होती है, स्टर्नस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कंडीशन क्या होती है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन। जैसे आप रेस्ट में है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत धीमा धीमा होगा। अब आप एक्सरसाइज करेंगे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फास्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी कितना, कितने हीमोग्लोबिन कहने का मतलब जरूरत होगी। देखिए अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अमाउंट ऑफ
ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टर्नस कंडीशन एक्सरसाइज कंडीशन। दो कंडीशन है, ठीक है, एक क्या रेस्टिंग कंडीशन है आपकी, एक स्टर्नस कंडीशन है। तो देखिए इन हेल्दी ह्यूमन की बात करें, इन हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या होता है 100 ml, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम। कितना होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो देखिए इसी तरह बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 होता है। कितना 1.34 O2 ml होता है, ठीक है ना। अब बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए पर 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम HB, क्या 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम की बात करें हीमोग्लोबिन की तो कैरी कितना करेगा 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, कैरी करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन से O2 बाइंड होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए 15 ग्राम की बात करें तो 15 ग्राम की बात करें तो 1.334 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 ml। कितनी 100 ml ब्लड में आप कितनी 20 ml क्या ऑक्सीजन बाइंड करेगी, कितनी देखिए यहाँ पे 100 से कितनी बाइंड करेगी 20, ठीक है 20 ml बाइंड करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे पर 100 ml आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना बाइंड करेगी 20 ml O2 बाइंड करेगी। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं रेस्टिंग कंडीशन की। रेस्टिंग कंडीशन की बात करते हैं। रेस्टिंग कंडीशन की बात करते हैं। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है स्टर्नस कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन। तो रेस्टिंग कंडीशन में कैसे O2 और CO2 लोड होती है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में कैसे CO2 और O2 लोड होती है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या दिखाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया। क्या हो रहा है आज, ये ऊपर क्या आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया और नीचे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया। ऑक्सीजनेट में क्या होगा, आज क्या चलाएंगे ट्रक चलाएंगे। ट्रक क्या होता है देखिए ट्रक दिखाया गया आपको, ये ट्रक दिख रहा डीऑक्सीजनेट ट्रक। ट्रक ट्रक में क्या लोड होगा देखिए ट्रक दिख रहा है आपको, इसमें क्या लोड होगा ट्रक में लोड होगा O2 कितना आपके 100 ml ब्लड में कितना 20 ml O2, ठीक है इतना, यानी 20 ml O2 में कितना 100 ml ब्लड लोड होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें देखिए सबसे पहले बात करें कितनी, ये ट्रक यहाँ आएगा, ये ट्रक आपका यहाँ पहुंच गया, ठीक है। कितनी इसमें 20 ml O2 100 ml ब्लड में, ठीक है। अब बात करें तो इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा टिश्यू की बात करें, टिश्यू दिखाया गया आपको, ये टिश्यू में क्या होगा आपके, जब कंडीशन का टिश्यू पे हो रही है, ठीक है। टिश्यू में क्या होगा आपको जब ग्लूकोज किसमें CO2 में टूटेगा तो क्या धीरे धीरे डिजोल्व होगा। रेस्टिंग कंडीशन क्या धीरे धीरे डिजोल्व होगा, रेस्टिंग कंडीशन क्या धीरे धीरे डिजोल्व होगा CO2। अब क्या होगा यहाँ से, यहाँ सबसे पहले क्या होगा CO2 की बात करें तो CO2 देखिए 4 ml, यहाँ से कितना निकला लोड कितना होगा, लोडिंग आप CO2 की बात करें तो लोडिंग आप CO2 कितना होगा 4 ml 100, यानी 4 ml CO2 कितने 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोड होगा, ठीक है। तो अब 4 ml लोड होगा, 4 ml 100 ml में से 4 ml लोड होगा, 4 ml लोड हुआ तो ऑक्सीजन को लात मार के बाहर निकाल देगा, कितना 5 ml निकालेगा, कितना 5 ml 100 ml क्या 5 ml निकाल देगा, ठीक है 100 में। अब 100 में कितना 20 था आपका O2 कितना कितनी मात्रा थी 20 तो 5 निकाल दिया तो कितना बचा 15। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ से देखिए ये अनलोडिंग की बात करें तो अनलोडिंग कितना हुआ यहाँ पे, अनलोडिंग की बात करें तो यहाँ 5 ml बाहर निकल गया तो क्या अनलोडिंग हो गया, और 100 ml में, ठीक है। अब बाकी जो बचा
तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। कैरी किया तो क्या 15 ml आपका O2 क्या हो गया, ले गया ये कितना 4 ml CO2, ठीक है। 4 ml CO2 लोड हो गया यहाँ पे, तो ये कहा जाएगा डीऑक्सीजनेट से बाहर, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ, डिसोसिएशन हो गया यहाँ पे, क्या डिसोसिएशन किसका, HbO2 क्या हुआ डिसोसिएशन, यहाँ HbO2 क्या हुआ डिसोसिएशन, 25% डिसोसिएशन हुआ, 25% डिसोसिएशन हुआ, बाहर निकल गई, ठीक है। अब बात करें 4 ml हुई यहाँ पे, अब बात करेंगे तो यहाँ देखो, अब देखिए टिश्यू में पहले काम क्या हुआ, 4 ml कहने का मतलब CO2 थी, जिस क्या थी रेस्टिंग कंडीशन, क्या धीरे धीरे ग्लूकोज टूटेगा आराम आराम से, उसमें 4 ml ऑक्सीजन किस में जाई, वही आपकी ट्रक में, ट्रक में कितनी थी 20 ml ऑक्सीजन, तो उसने चार चार कहने का मतलब 4 ने लात मार के 5 में निकाल दिया, ठीक है। तो 5 ml आपकी क्या O2 खत्म हो गई, यानी दोबारा लोडिंग हो गई, अनलोडिंग हो गई, अनलोडिंग पहले लोड किया फिर अनलोडिंग कर दिया, उसने लात मार के भगा दिया, CO2 वहाँ लोड हो गई, ठीक है, और ऑक्सीजन अनलोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब 15 ml बचेगी और 4 ml जो लोड हुई थी, ठीक है। तो ये आपका ये डीऑक्सीजनेट ब्लड से काम होगा यहाँ पे। अब बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगी, आपको एनर्जी की जरूरत होगी, क्या होगी एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो एनर्जी की जरूरत होगी तो क्या होगा, देखिए एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत में देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले क्या CO2 की लोडिंग देखिए कैसे होगी। अब यहाँ पे कितनी लोडिंग हो रही, ज़्यादा जरूरत होगी, 14 ml यहाँ पे क्या हुआ लोडिंग हुई, 100 ml आप ब्लड में, 100 ml आप ब्लड में कितनी 14 ml लोडिंग हुई, 14 ml लोडिंग होगी, 14 ml लोडिंग होगी, 14 ml लोडिंग होगी, तो क्या होगा इसमें देखिए 20 ml O2 है, अब ये लात मार के बाहर निकालेगी, 15 ml को क्या कर दी अनलोड कर देगी, फिर से टिश्यू में क्या करेगी अनलोड करेगी, इसमें कितना बचेगा 5, कितना बचेगा आपका, यहीं से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कितना आया था, वही चीज़ है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, 20 ml O2 100 ml आप ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना बचा 15 निकाल दिया, 5 बचा, और कितनी लोड हुई CO2 कितनी लोड हुई 14, तो यहाँ पे देखिए 5 ml आपकी O2 बची और 14 ml CO2 लोड हो गई, अब ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से चली जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना डिसोसिएशन हुआ, वहाँ पे देखिए 20 में से 5 गए तो कितना 25% डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। 25% 15 ml बच गई, अब यहाँ 15% वहाँ पे डिसोसी, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्स कंडीशन में क्या हुआ 15 ml हुआ, तो क्या 75% डिसोसिएशन हो गया, 15 यानी 75% डिसोसिएशन ऑफ HbO2, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हुआ होगा आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, आगे कहाँ तक है, ये बहुत ही आसान था। अब देखिए बात करें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व और बोहर इफेक्ट को बात करेंगे। बोहर इफेक्ट क्या राइट शिफ्ट था, जो क्या राइट शिफ्ट होता है वही आपका बोहर इफेक्ट था, ठीक है। देखिए आपको बोहर इफेक्ट अच्छे से समझ, सिग्मोइड कर्व का मतलब एस शेप होगा, ऐसा कुछ होगा कर्व, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व होगा, ऐसा कुछ कर्व होगा, ठीक है। जो क्या राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखिए आप कर्व दिखाते हैं आपको, कर्व की बात करें, चलिए देखिए अब बात करें कर्व की, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, यहाँ से क्या होगी सैचुरेशन की बात करेंगे, सैचुरेशन की बात करेंगे और पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, क्या पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि सैचुरेशन आपका क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, और क्या आप प्रेशर देंगे तो ये यानी कहने का सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा। देखिए कैसे सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा, अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे देखिए ये जो बीच में दिखाया गया, देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है सैचुरेशन कितना है 50%, कितना है सैचुरेशन यार 50% है, ठीक है। 40 और 60 के बीच कितना 50% सैचुरेशन आपका 50%। अब बात करें तो यहाँ से देखिए जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा, P50 वैल्यू की बात करें कितना 60 mmHg, लगभग 60 mmHg होगा, क्या नहीं 60 नहीं 60 नहीं 60 नहीं 26 26 mmHg 26 mmHg होगा,
है, तो इसी को क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोल देते हैं, P50 वैल्यू बोल देते हैं। क्या इसमें नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। नॉर्मल कंडीशन क्या, P50 वैल्यू की बात करें, तो P50 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देखिए P50 वैल्यू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देखिए P50 वैल्यू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड। कितना, 50% हीमोग्लोबिन क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया आपका, ठीक है, संतृप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे P50 वैल्यू की बात करें, P50 वैल्यू क्या होगा, जब आप कर्व को राइट शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ये राइट शिफ्ट है आपका, इधर लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब आपने कर्व को राइट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, P50 वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये वैल्यू थी ये वाली, ये क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। P50 वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। जबकि परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा, सैचुरेशन क्या नहीं कुछ हुआ, ठीक है। वो तो कहने का मतलब क्या हुआ, उतना ही 50%, ठीक है। यहाँ P50 वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बात करें जब राइट शिफ्ट होगा, जब राइट शिफ्ट होगा तो राइट शिफ्ट होगा तो P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब लेफ्ट शिफ्ट होगा, जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो P50 की वैल्यू कम हो जाएगी। P50 की वैल्यू कैसे कम हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये कर्व था कौन सा, राइट शिफ्ट वाला। अब इधर शिफ्ट करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ P50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। P50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये कम हो गई यहाँ P50 की वैल्यू, क्या पार्शियल प्रेशर आप O2, पार्शियल प्रेशर आप O2 क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप O2 बढ़ाओगे जब तक, तब तक क्या कर्व कहने का मतलब बढ़ेगा, सेचुरेशन बढ़ेगा। और जब जैसे ही कहने का मतलब सेचुरेशन मैक्सिमम हुआ, प्रेशर दोगे फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे ही। अब देखिए यहाँ समझ में होगा। अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की बात कर लें, बहुत क्वेश्चन आते हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो राइट शिफ्ट की बात करें पहले, तो इसमें क्या है, HbO2 की बात करें तो क्या होता है राइट शिफ्ट, डिसोसिएशन ऑफ, इसका डिसोसिएशन होता है किसका, O2 का। देखिए कैसे, अब यहाँ क्या O2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, O2 डिक्रीज होगा तभी तो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। O2 डिक्रीज होगा, डिसोसिएशन होगा। CO2 इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ पे क्या CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। अब देखिए इससे क्या होगा, H+ आयन इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, H+ आयन इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, H+ आयन इंक्रीज होंगे तो क्या एसिडिक हो जाएगा। क्या एसिडिक मीडियम pH क्या होगा, कम होगा, pH कम होगा तो और एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की बात तो बॉडी टेम्परेचर आपका 37 होता है, 43 कर दोगे तो क्या होगा, P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी, ठीक है। P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये कहाँ होता है, नियर द टिश्यू, ये काम कहाँ होता है, नियर द टिश्यू होता है। इसको क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं, इसमें HbO2 का एसोसिएशन होता है, जिससे क्या हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, O2 बाइंड होगा, क्या होगा, O2 बाइंड होगा, वहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, यहाँ बाइंड होगा, ठीक है। बाइंड होने की बात करते हैं, यहाँ पे O2 इंक्रीज हो जाएगा, CO2 डिक्रीज हो जाएगा, तो H+ आयन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, H+ आयन डिक्रीज हो जाएंगे, pH आपका इंक्रीज। अब pH इंक्रीज होगा तो बफर की तरह काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा चलेगा, P50 वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, नियर द लंग्स, कहाँ होगा, नियर द लंग्स होगा ये काम, ठीक है। अब ये आपको समझ में आएगा, राइट शिफ्ट किसका, बोहर, लेफ्ट से हेल्डन इफेक्ट, बस इतना। और यहाँ पे क्या होगी, O2 की मात्रा कम होगी, ठीक है, O2 की मात्रा कम होगी, और यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में O2 की मात्रा ज्यादा होगी, तो सब उल्टा कर देना इसका, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात, CO2 की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, तो इसमें देखिए उसमें कितना हो रहा था, 2 से 3% प्लाज्मा में काम हो रहा था, ठीक है। और 97 से 98% किसमें, आरबीसी में काम हो रहा था। इसमें क्या होगा, 23%, देखिए कहाँ 23% बस आरबीसी में काम होगा, बाकी 23% ही आरबीसी में काम होगा, 70% किसमें काम होगा, आपके प्लाज्मा में। क्यों, क्योंकि ये क्या
इनकी सेचुरेशन क्या होती है 25 से 30% हायर होती है किससे O2 से। अच्छा बॉन्डिंग अच्छी होगी तो क्या देखिए 23% किसमें आरबीसी में, 70% CO2 और 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, तो देखिए 23% क्या कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन का निर्माण होगा जिसमें HbO2 क्या होगा ट्रांसपोर्ट थ्रू आरबीसी किसके थ्रू होगा, आरबीसी के थ्रू होगा। अब बाइकार्बोनेट आयन की बात करें SCO3 माइनस की बात करें इन प्लाज्मा कितना, इन प्लाज्मा में होगा कितना Na प्लस HCO3 माइनस क्या होगा NaHCO3 बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ डिजोल्व प्लाज्मा इसमें डिजोल्व होगी 7%। तो ये काम क्या हो रहा है, ये दोनों दोनों कितना मिला कितना 70% काम हो रहा है थ्रो ट्रांसपोर्ट थ्रो प्लाज्मा कितना होगा 77% काम होगा। देखिए अब कैसे होगा ये मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो याद करना था आपको। देखिए लोडिंग अप CO2 नियर टिश्यू की बात करें, नियर टिश्यू की बात करें पहले कैसे होगा। तो देखिए लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें होंगी, एक क्लोराइड शिफ्ट होगा एक बाइकार्बोनेट शिफ्ट। ठीक है, दो चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए पहले ये टिश्यू दिखाएगी आपको। तो देखिए टिश्यू की देखिए पहले ये टिश्यू दिखाएगी आपको। इसमें क्या हो रहा था CO2 क्या होता CO2 काम हो रहा था। अब CO2 क्या करेगा देखिए 7% तो देख डिजोल्व है यहाँ पे, ये 7% आपको डिजोल्व दिखाई थे मैंने, ये 7% आपकी डिजोल्व है इन प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखिए बाकी काम 23% काम होगा, 23% काम क्या होगा, ये क्या किसमें HbO2 क्या करेगी डिसोसिएट तोड़ देगी हटा देगी यानी ब्रेक डाउन कर देगी। HbO2 को ब्रेक डाउन करेगी तो क्या O2 बाहर निकल जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी टिश्यू में चली जाएगी। ठीक है, टिश्यू में चली जाएगी और ये क्या HbCO2 बाइंड हो जाएगा, HbCO2 बाइंड हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे। देखिए ये काम कहाँ आरबीसी में हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा कितना जो क्या होगा 23% होगा, कितना होगा 23% होगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब क्या बाकी बचा 70%, 70% का काम क्या होगा 70% की बात करें तो 70% CO2 क्या करेगी वो H2O से आरबीसी में क्या होगा H2 होगा बाइंड कर लेगी तो क्या H2CO3 बना लेगी, H2CO3 बना लेगी। अब यही H2CO3 किसमें H प्लस आयन और किसमें बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगी। ठीक है, अब देखिए कार्बन यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये CO2 क्या होगा, ये चैनल लगे हुए हैं आपके यहाँ पे क्या लगे चैनल, ये चैनल लगे तो इस चैनल से क्या होगा पहले वाले से पिंक कलर से दिख रहा है, इस चैनल से क्या होगा ये आपका बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा सोडियम से मिलके जुड़ के क्या बना लेगा NaHCO3 इन प्लाज्मा। ठीक है, इन प्लाज्मा बना लेगा। ठीक है, ये आपका काम हो गया प्लाज्मा का। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होगा, अब देखिए अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो गया H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो इसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो H प्लस आयन एसिडिक बढ़ जाएगा तो क्या नष्ट नहीं कर देगी। ठीक है, आरबीसी को। तो देखिए क्या होता है यहाँ क्लोराइड शिफ्ट होता है, यहाँ बाहर से क्या CO2 अंदर जाता है Cl माइनस अंदर जाता है, इसको क्या बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्लोराइड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अंदर जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ क्लोराइड शिफ्ट होगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा तो क्या इसको क्या बोलते हैं हैमबर्गर फेनोमेना बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट होगा, क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा इससे इससे आपके एसिडिक पीएच क्या होगी मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हैमबर्गर फिनोमिना फॉर मेंटेन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये क्या पोटेंशियल को मेंटेन करती है, पोटेंशियल कुछ गड़बड़ेशन तो होगी ना, कुछ निकलेगा H प्लस आयन बनेंगे तो आरबीसी का डिस्टर्बेंस पैदा होगी, डिस्टर्बेंस पैदा के लिए क्लोराइड शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ। अब क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखिए H प्लस आयन किससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा HbO2 देखिए मिलियंस ऑफ HbO2 होते हैं आपके, हीमोग्लोबिन होते हैं आपके आरबीसी में। ठीक है, तो उसमें क्या कुछ हीमोग्लोबिन काम क्या होगी एसिडिक क्या करेंगे H प्लस आयन फिर तोड़ेंगे इसको क्या किस में कन्वर्ट होंगे HHB में कन्वर्ट हो जाएंगे, HHB में कन्वर्ट होंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या यहाँ से O2 रिलीज हो गई बाहर, फिर तोड़ेंगे तो क्या ये O2 फिर कहाँ चली जाएगी टिश्यू में चली गई आपके। ठीक है, तो इसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है
जो आपका हीमोग्लोबिन है यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसका एक्ट एज बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक्ट एज बफर की तरह काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब क्या होगा इन प्लाज्मा में बात करें, क्लोराइड क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या CO2 बाइकार्बोनेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए आगे, लोडिंग पता चलिए आपकी CO2 कैसी होती है, चलिए यार समझ में आया होगा। अब अनलोडिंग की बात करें, अनलोडिंग ऑफ CO2, अब देखिए वही प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। पहले ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रही थी, आप कहने वाला कैसी प्रोसेस होगी, देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले अनलोडिंग आप CO2 नियर एल्विलाई क्या लंग्स, वही लंग्स काम हो गए। सबसे पहले देखिए RBC दिखाई गई, अब देखिए आपकी लंग्स है, एल्विलाई है लंग्स की, इसमें क्या CO2 की मात्रा O2 की मात्रा ज़्यादा थी, 104 mmHg था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी O2 जब जाएगी यहाँ इसमें HbCO2 को, तो क्या हाँ HbCO2 क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी, ब्रेक डाउन करेगी, क्या बनेगा HbO2 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी CO2 रिलीज होगी और CO2 किसमें लंग्स से बाहर चली जाएगी, ठीक है आपके, ठीक है ना। इसी तरह फिर क्या होगा दूसरा काम, अब देखिए HBO ये काम हुआ, अब आपकी देखिए ये HbCO2, तो देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये इतना आपको समझ में लंग्स पे चली गई। अब देखिए अब बात करें तो यहाँ पे देखिए HbO2 और HbO2 है ना, तो यहाँ पे HHB क्या बना था, एसिड बना था आपका, हाइड्रोनिक एसिड बना था, ये क्या हो, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो क्या यहाँ से H+ आयन रिलीज होंगे, क्या होंगे H+ आयन रिलीज होंगे, ठीक है। और ये जो कहने वाला, ठीक है ना, H+ आयन होगी, H+ फिर से मीडियम क्या था एस्टिक होने लगेगा, तो ये जो आपका यहाँ शिफ्ट हुआ था क्या NaHCO3, ठीक है, तो ये भी टूट जाएगा, ये Na+ बाहर निकलेगा, अलग हो जाएगा, HCO3 अलग हो जाएगा बाइकार्बोनेट, अब ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोराइड क्या होगा बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है एक तरह। अब क्या होगा HbO2 में, अब यहाँ पे देखिए ये क्या काम कर रहा है, ये एसिडिक pH को मेंटेन कर रहा है बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या कैसे काम करेगा, एक्ट एज बफर की तरह। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इसको HCO3 में कन्वर्ट करेगा। अब H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर H2 और CO2, और यहाँ CO2 रिलीज हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब HbO2 क्या एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, ये आपको समझना इन प्लाज्मा। अब क्या होगा आपका क्लोराइड शिफ्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे HCO3 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन प्लाज्मा में ये काम हो रहा है, ठीक है ना। पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ था, HCO3 इंक्रीज हुआ था, तो कार्बोसिस प्लाज्मा आ गया, ठीक है। अब क्या होगा CO2 क्लोराइड यानी Cl इंक्रीज होगा, शिफ्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लोडिंग समझ में आ गई। चलिए देखिए आगे, अब ये नोट आपको याद रखना है, ठीक है। नोट की बात करें, देखिए नोट देखियो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, जो क्या एंजाइम क्या काम कर रहा था, यहाँ पे दो काम कर रहा, जेड एन कंटेनिंग, ठीक है, यानी जेड होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन किसमें का RBC और सम अमाउंट ऑफ आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये सम अमाउंट में किसमें प्लाज्मा में भी होता है, आप ध्यान रखिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की बात करें, RBC में तो होता ही होता है, लेकिन सम ऑफ प्लाज्मा में होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, ये CO2 और H2O, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट करता है, H2CO3 में कन्वर्ट कर रहा था, और किस में तोड़ रहा था, H+ और बाइकार्बोनेट में। अब ये क्या, यही रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, पहले एक बार इधर को फिर उसी तरह इधर को, ठीक है। तो ये पहला काम, ए काम कहाँ हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। बी काम कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब टिश्यू में जो काम हो रहा है वो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, तो बोहर इफेक्ट हो गया, ठीक है। हैमबर्गर शिफ्ट क्या हैमबर्गर कहाँ होगा, लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट की तरफ हो रहा, तो बर्गर शिफ्ट होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे इसी तरह आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।